स्कंद आरोहिता थी। पंडित जी के कंधे पर बैठ गए बामन भगवान। अब एक चरण आगे लटका है, एक चरण पीछे लटका है। हम लोग भी ऐसे बैठाते हैं बच्चे कभी कभी कंधे पर। आगे जब नदी में गए, बीच नदी में गहरी में, तो पंडित जी ने आगे तो देख ही रहे थे, कभी कभी नीचे भी व्यक्ति देख लेते हैं। और जैसे ही नीचे देखा तो बामन भगवान के चरण कमल को देख लिए। और बामन भगवान के चरण में वो चिन्ह, क्योंकि पंडित जी पढ़े लिखे विद्वान थे, वो चरण चिन्ह जो केवल भगवान के चरणों में बने होते और किसी के नहीं होते। बोलो राधे राधे। पंडित जी बोले, पंडित जी बोले, हाँ जी सही बताओ कौन। बामन भगवान बोले, ये क्या पूछ रहे हो? बोले सही बता दो आप कौन हो, नहीं तो यही नदी में अभी डुबो दूंगा। बामन भगवान बोले, पंडित जी ऐसा मत करना, मैं यही डूब जाऊंगा, आप सही बताओ हो कौन। तो बामन भगवान कहते हैं, आपको हम कौन नजर आ रहे हैं? बोले जो चिन्ह गोविंद के चरणों में होते हैं, वही चरणों में चिन्ह आपके हैं। तो भगवान बोले, तो फिर जब आप पढ़े लिखे हो, समझ ही गए, तो समझ जाओ हम कौन है। बोलो राधे राधे। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, क्या बात है, हे बाके बिहारी जी, पार उतार दिया। श्री और पार उतारने के बाद में पंडित जी महाराज साक्षात भगवान के दर्शन करते हैं और चरणों में प्रभु ने प्रणाम किया। बामन भगवान कहते हैं, पंडित जी आप आयु योग्यता दोनों में हमसे बड़े हैं और आप ब्राह्मणों के द्वारा ही मेरी पृथ्वी टिकी हुई है, क्योंकि पृथ्वी आपकी है, हमारी किसी की नहीं। नहीं महाराज, लेकिन फिर भी आप जगत नियंता हैं। हे गोविंद, अचरा पसार के आपसे एक ही भिक्षा मांगता हूं। आज मैंने आपको इस छोटी नदी से पार किया, भवसागर रूपी बड़ी नदी से जब मैं पार होने आऊं, हे गोविंद, हे धरणीधर, मुझे आप पार उतार दें। तो भगवान कहते हैं, पंडित जी क्या पार उतारने में कोई शंका है? बिल्कुल चिंता मत। पंडित जी बोले, अब मैं घर को जा रहा हूं। बोले नहीं, आप पहले बलि क्या जाइए। बोले नहीं, अब नहीं जाना। जो संपूर्ण सृष्टि को नहीं मिल सकता वो आज मुझे मिल गया, तो बलि मुझे क्या देगा। तो मेरे बाबू भगवान ने कह दिया, लक्ष्मी मान अनंत लक्ष्मी, अनंत गोविंद की कृपा लेकर पंडित जी और वहीं से लौटकर चले। बामन भगवान खिटपट करते गए। लोगों ने देखा पहरेदारों ने, महाराज ऐसा अद्भुत चमत्कृत बालक आ रहा, मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा महाराज। तो बलि ने दूर से देखा, ओ ये तो बहुत दिव्य बालक है। स्वर्ण की थाली में महाराज रोटी चंदन चावल सब सजाया, अबीर गुलाल पुष्प पुष्पमाला, बहुत दिव्य सा। दास दासियां लेकर चलते हैं और लेटकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। ब्रह्मर्षीणां तपा साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। जाओ, आज ऐसा लगता मानो साक्षात ब्रह्म ऋषियों का तप तेज बनकर आ पा रहे हो। स्वागत। ले जाकर भीतर और अपने सिंहासन पर बैठाया और कहते हैं, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते। ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है महाराज। चरण धोए, पूरे राज्य में जल का छिड़काव किया, संपूर्ण सृष्टि मानो पवित्र हो गई। और कहते हैं, अद्य में पितरा तृप्ता, अद्य में पावितम पावितम कुलम। आज मुझे लगता है कि मेरे कुल में
मेरे जितने पितृगण हैं वो सब तृप्त हो गए। तब आपका दर्शन हुआ। ये भगवान आगतो गृह। आज ये नहीं कहा कि राधा रानी कृपा है, बिहारी जी की कृपा है। आज कहते हैं आज मेरे पितृ प्रसन्न हो गए हैं, इसलिए आपका आगमन हुआ, मेरा घर पवित्र हो गया, मेरा बहुत स्वागत किया, बड़ा दिव्य आनंद बरसा। और कहते महाराज क्या चाहिए ठीक से मांग लेना, जो चाहिए मांग लेना। महाराज कहते हैं आपको जो चाहिए मांग लेना, पर बावन भगवान कुछ मांगते नहीं, संकोच बस। तो बलि कहता है महाराज मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको संकोच हो रहा है। देखो आप देखने में 52 अंगुल के पौने हो, छोटे से। हाँ अब मेरी समझ में आई आप संकोच क्यों कर रहे हो। हमको लगता है कि आपका किसी ने विवाह, आपके लायक कोई, आपके शायद की कोई कन्या नहीं मिली होगी, इसलिए आप संकोच बस नहीं कह रहे हो कि हमारा विवाह करा। पर महाराज चिंता मत करना, मैं आपका विवाह करा दूंगा। बामन भगवान बोले विवाह करा दोगे? बोला हाँ जी। तुम्हारा रहने को घर, बोले वो भी दे दूंगा। रोटी खाने को फैक्ट्री लगवा दूंगा, तमाम दास दासियां दे दूंगा। फिर महाराज और फिर क्या आपका विवाह हो जाएगा, आपके बच्चे होंगे? तो बामन भगवान बोले मैंने सुना कि बच्चे जब हो जाते तो एक आध बच्चा राम राम सत्य भी हो जाता है, यहाँ कभी कभी हो भी जाता है। तो जब कोई बच्चा मर जाएगा तो उसमें रोने की आपने कोई व्यवस्था की? तो बलि कहता महाराज रोने की व्यवस्था है तो बच्चे तुम्हारे मरेंगे तो रोने को कोई पड़ोसी थोड़ी आएगी किराए की, रोना आप ही को पड़ेगा। बामन भगवान कहते सुनो ये रोना धोना पड़े ऐसा काम, ऐसा बिजनेस हमको नहीं करना, बोलो राधे राधे। तो बलि कहते तुमने मेरा सबरा बना बनाया प्रोग्राम चौपट कर दिया। कैसे? उदाहरण से एक बार एक सेठ जी बंबई से व्यापार करके आए, उनकी बिटिया का विवाह देसी घी का 3 का पीपा लेके आए। अब आकर के स्टेशन पे पहली बार उतरे, मथुरा स्टेशन उतरे तो पहली बार कोई कुलीगिरी का काम करने लगे। अब वो सेठ जी के सामने खड़ा, सेठ जी बोले कुली हो? बोले हाँ जी। हमारा पीपा ले चलोगे? बोले हाँ साथ ले चलो। 1 रुपया से ज्यादा नहीं दूंगा, 1 रुपया दूंगा। कुली बोला ठीक है साहब पहली बार आप वो नहीं करते, 1 रुपया ही। अब वो कुली उसने वो पीपा रख लिया। अब चलते चलते मन में उसके लड्डू फूट रहे, आज सेठ जी मुझे 1 रुपया देंगे, उससे मुर्गी खरीद लूंगी और उसको रोज अंडे बेचूंगा और एक दिन उसको भी बेच दूंगा। फिर भैंस ले लूंगा, भैंस के दूध को बेचूंगा, उसके बच्चों को बेचूंगा और एक दिन भैंस भी बेच दूंगा। अभी चलते चलते मनोरथान करो तुच्चे जनोदय भातान, अभी जीव मनोरथ करता रहता है। चलते चलते सोच रहा है, सेठ जी पीछे पीछे चल रहा है। बोला एक दिन भैंस को बेच दूंगा, उसके बच्चे सब बेच दूंगा तो फैक्ट्री लग जाएगी, और जब फैक्ट्री लग जाएगी तो फिर हमारा विवाह भी हो जाएगा, और विवाह होगा तो फिर बच्चे भी हो जाएंगे। फिर मैं फैक्ट्री का ऑफिस में बैठा करूंगा और दाढ़ी बढ़ा लूंगा, और ऑफिस से जब अटैची सूटकेस लेके जाया करूंगा, और घर पे जब पहुंचूंगा तो मेरा छोटा बच्चा मुझसे चिपट जाया करेगा, और मेरी जब वो दाढ़ी नोच लिया करेगा तो फिर मैं ऐसे फेंक दिया करूंगा। घी का पीपा ही फेंक दिया, सबरा घी फैल गया। सेठ जी ने एक थप्पड़ मारा, मूर्ख तूने मेरा घी का पीपा ही फैला दिया। तो बेचारा गाल को सहलाते हुए बोला सेठ जी आपका तो घी का पीपा ही फैला, पर हमारी तो बनी बनाई पूरी गृहस्थी चौपट हो गई। जैसे तैसे स्वप्न की हमने गृहस्थी बनाई। तो बलि कहता है महाराज हमने इतनी भूमिका बनाई, फैक्ट्री लगवा दूंगा, दास दासी दे दूंगा, ये हो जाएगा, सब बिगाड़ दिए। भगवान बोले जिसमें रोना धोना पड़ा तो काम आपको पसंद है तो फिर और कुछ मांग लो महाराज। तो बावन भगवान कहते हैं जब किसी व्यक्ति से कुछ चाहिए तो सबसे पहले अंग्रेजी में कहते हैं उसको पैम्प कर, उसकी खूब पढ़ाई करें। तो बावन भगवान खूब पढ़ाई करते हैं। क्या कहते हैं? तो देखो है तो छोटे से,
और क्या कहते हैं, अरे भैया तुम क्यों नहीं कहोगे देने की, ये तो जातो हिरण्याक्ष चरण एक इमाम नहीं। आपके दादा हिरण्याक्ष को देखो कितने प्रबल प्रतापी हुए, जिनके कारण भगवान की भी गदा हाथ से छूट गई। और महाराज आपके दादा हिरण्यकश्यप का वो वर्चस्व, क्या बात है। और महाराज आपके पिता परम धर्मात्मा श्री विरोचन जी महाराज, और महाराज प्रहलाद जी की तो कहना ही क्या है, जिनके कारण साक्षात नरहरि रूप बना के मेरे गोविंद को आना। बड़ी प्रशंसा की, बलि घबरा गया, पसीना आ गया। हाँ बोला, हे भगवान ये बालक तो 1.5 हाथ का है, पर हमको लगता है इसका 1.5 हाथ के भीतर दाढ़ी उगी हुई है। ये मेरे दादा परदादा सबको जानता है, कैसे जान सकता है छोटा सा बालक। जी महाराज जी, इस भाव ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है। महाराज मैं तो कहता हूँ ऐसी वस्तु मांगना जो जिंदगी में आपको कभी मांगना नहीं पड़े। और सुनो, मेरे जैसा इस धरती में कोई दानी नहीं। तो बलि कहता है कि 4 प्राणी थे पूरी सृष्टि में जिनको सबसे ज्यादा अभिमान था। तो क्या अभिमान था? अतिरूपेण हता सीता, अति गर्भेण रावण, अति दानिर्बलिर्वृद्धो, अति सर्वत्र वर्जये। अति रूपेण हता सीता, जानकी जी को ये अभिमान था कि मेरे जैसी कोई सुंदरी नहीं हो सकती। तो राम जी ने दंड दिया और सोने की लंका में भेज दिया। अति गर्भेण रावण, रावण को बड़ा गर्व था कि मेरे जैसा कोई प्रतापी नहीं। तो भगवान ने उसके गर्व को भी चूर्ण किया। अति दानिर्बलिर्वृद्धो, बलि को दान का बड़ा घमंड था, मेरे जैसा कोई दानी नहीं। तो भगवान ने बलि का भी अभिमान चूर्ण किया। अति सर्वत्र वर्जये, अति तो हर चीज की पूरी। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति का ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं होता, अति का चुप भी ठीक नहीं। अति सर्वत्र वर्जये, अतिक्रमण आपके जीवन को नरक बना देता। बलि ने कहा बढ़ चढ़ के, तो भगवान ने कहा सुनो, हम हैं संतोषी ब्राह्मण, हमको कुछ नहीं चाहिए। अगर आप देना चाहते हो महाराज, मुझे 3 पैर भूमि दे दीजिए। कि पदानी त्रीनि दैत्रेन्द्र संमितानि पदाम, 3 पैर भूमि दीजिए। क्यों राजन? क्योंकि जहां भी माला झोली आसन बिछा के बैठते हैं ना, लोग कहते चलो बाबन चलो चलो, आप 3 पैर भूमि दे दोगे ना तो इतनी हो जाएगी, हम उसमें अपना आसन बिछा लेंगे और अपने राम जी उसी में राधे राधे करें। बलि बोले तुमको ज्यादा ही संतोष है। अरे 3 पैर भूमि हमसे मांगते हो? बड़े जिद्दी भी तुम। बालो बाल शमिति ही स्वार्थम प्रत्यबुध हो था। मुझे लगता है तुम बालक तो हो ही, पर तुम्हारी बुद्धि भी बालक जैसी है। अरे बालक, अरे ब्रह्मचारी, इतना मांग लो कि जिंदगी भर किसी के आगे मांगना नहीं। तो श्री वामन भगवान कहते हैं सुनो, हमें 3 पैर भूमि ही चाहिए। तो बलि बोला ठीक है, आप बड़े जिद्दी हो, हमारी बात सुनो, हम अपने बड़े पैरों से नाप देंगे तो थोड़ी ज्यादा आ जाएगी। ये तो चलेगा बोले नहीं, मीटर हमारा ही चलेगा। हाँ, नाप हमारा ही चलेगा, हम अपने पैरों से ही नाप, आप नहीं, बड़े हो चाहे छोटे। बलि बोला ठीक है महाराज। तो बोले करो संकल्प। और जैसे संकल्प करने लगे, अब शुक्राचार्य जी सारी बातें सुन रहे थे। शुक्राचार्य जी को लगा कि ये तो साक्षात, और कह दिया अरे राजन, ये तुम किसके साथ बात कर रहे हो?
एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरभ्यया कश्यपाद अदितेर्जातो देवानां कार्य साधक। ए वैरोचन, अरे वैरोचन के पुत्र बलि, ये साक्षात विष्णु है, ये देवताओं का कार्य साधन को तुम्हें उल्लू बना रहा है, इसकी बात मत सुनना। बलि बोले हाँ हाँ ठीक है गुरुदेव, मैं भी जानता हूं। तो संकल्प किया, तो संकल्प के लिए जल छोड़ा तो जल ही नहीं मिलता। क्यों? अपने चेला को खूब समझा है, चेला नहीं समझा तो शुक्राचार्य जी थोड़ा सा रूप बना के छोटा सा, और सागर की टोपी में, सागर से जल गिराते हैं ना, अब तो सब बंद हो गया, तो सागर की टोपी में शुक्राचार्य जाके बैठ गए कि ना जल गिरेगा ना संकल्प होगा ना हमारा चेला लुटेगा। तुम्हारा अब जैसे ही भगवान बोले सुनो इसमें कुछ अटक गया है, तो कुसा जो सप्तर्षियों ने दी, उन कुसा को निकालकर एक कुसा जो मारी फेंक कर, तो शुक्राचार्य जी का एक बाजार आंख फूट गया, एक आंख फूट गई। अरे भाई कोई दान दे रहा है और कोई ले रहा है और कोई दान में भाजी मार रहा है। अरे भैया अगर कोई दान दे रहे हो है तो बापू आप और उत्साह, अरे भैया तुम तो बड़े दानी हो, बड़े उत्तम परिवार से हो, और दान दीजिए तो उसका पुण्य आपको भी मिलेगा। और अगर आपने उससे कहा भैया ये क्या है, हर समय दान देते रहते हो, कुछ नहीं होता दान देने से, तो तुम्हें नरक में जरूर जाना पड़ेगा। राधे राधे। इसलिए दान देने वाला बड़ा प्रशंसनीय होता है। हो मत दे दान, यहाँ पर दान देते हैं, और सागर से जब जल गिरा है तब जाकर संकल्प हुआ, और संकल्प के बाद भी अब जब देने की तैयारी की तब शुक्राचार्य कहते महाराज अभी भी समय है, मान जाओ, आपने हाँ कर दी है ना, फिर भी झूठ बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 6 जगह झूठ बोलने से कोई पाप नहीं। कौन कौन सी वो जगह? स्त्रीषु नर्म विवाहे च भृत्यर्थे प्राण संकटे बहुवा ब्राह्मणार्थे हंसायां नामृतम् स्यात् जुगुप्सितम्। सबसे पहले स्त्रियों में झूठ बोलो तो शुक्राचार्य जी कहते कोई पाप नहीं लगता। बोलो राधे राधे। कैसा झूठ? आपकी पत्नी की सहेली के पति ने एक बढ़िया सा सोने का चमचमाता हुआ हार ला के दिया, और आपकी पत्नी देखकर आई तो आपकी पत्नी ने भी कहा है जी हमारी पत्नी के पतिदेव ने बड़ा दिव्य सुंदर हार ला के सोने का दिया, आप भी ला कर दीजिए ना। तो आप उस समय कह दो हाँ देवी जी बिल्कुल, बस इस महीने की तनख्वाह मिलने दो, उसने 9 लाख हार ला के दिया, मैं तुम्हें 18 लाख का ला के दूंगा। झूठ बोल दो, पर भले ही जिंदगी में कभी ला के मत देना। पर शुक्राचार्य जी कहते हैं ऐसे झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता। बोलो राधे राधे। स्त्रियों को खूब झूठ बोलो महाराज। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे को मत देखो गुस्सा हुआ। ये शुक्राचार्य जी जो दैत्यों के गुरु हैं वो कहते नर्म विवाही क्या, हंसी मजाक में झूठ बोल दो, कोई दोष नहीं है, किसी का विवाह नहीं हो रहा, और आपके झूठ बोलने से यदि उसका विवाह हो जाए तो यहाँ झूठ बोलने से कोई पाप ही नहीं। ब्राह्मण की हत्या हो रही है, गौ की हत्या हो रही है, और तुम्हारे झूठ बोलने से यदि वो हत्या रुक जाती है तो इस समय झूठ बोलने से आपको पुण्य मिलेगा, पाप नहीं मिलेगा। गौ और ब्राह्मण का वध यदि होता है तो 33 करोड़ देवी देवताओं का वध होने का पाप लगेगा। सज्जनों, और दान इतना भी मत दो कि तुम्हारे सारे दान के साथ सारी दुनिया ही तुम्हारी मिल जाए। नतदानम प्रशंसन्ति येन वृत्तिर् विपत्ति। ऐसा भी क्या दान जिसमें आपके जीवन की सारी संपत्ति चली जाए। ये शुक्राचार्य कहते और कहते महाराज 5 प्रकार से धन को
यशसेर्थाय कामाय सुजनाय च। एक जो धन है कमाई का धर्म में खर्च करें, एक जो दान धर्म है इसके लिए खर्च करें। बाग बागड़ी बनवाए, धर्मशाला बनवाए, भगवान ने दिव्य विराट रूप धारण किया है। बोलिए विराट भगवान की जय, वामन भगवान की जय। वामन तो जब आए थे ना तब वामन अंगुल के थे, अब तो 53 हो गए। बोलो राधे राधे। हाँ, पूरा आकार बढ़ा दिया, सब नाप लिया। अतल अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल सब एक चरण में। पूर्वा स्वा महाजना तपः सत्यलोक तक भगवान का पाद पद्म पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने पहचान लिया कि मेरे गोपाल जी का चरण है। शंख चक्र गदा पद्म श्री वत्स कौस्तुभ स्वस्तिक आदि के चिन्ह बने हैं। उस चरण को अपने कमंडलू में ब्रह्मा जी ने धो लिया, और वही जो जल धोया था और वही गंगा जी के रूप में आज हमारे भारतवर्ष में गंगा जी कल कल प्रवाह हित होकर बहती है। हम सभी भारतवासियों का कल्याण करते हैं। चरण सत्यलोक में सब कुछ नाप लिया 2 चरणों में। अब बलि से कहते पदम तृतीयम, ये तीसरा चरण कहाँ रखा बताओ। बांध के डाल दिया वरुण पास में। इतने में ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए। सरकार, आपको कोई दूरबान को चढ़ा देता है, कोई तुलसी का दल पत्ता चढ़ा देता है, बिल्व पत्र चढ़ा देता है, अथवा कोई भी पत्ता चढ़ा देता है, आप उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आज बलि ने सर्वस्व समर्पित कर दिया, फिर भी आपने इसको बांध के डाल दिया। तो यहाँ पर भगवान बड़े नाराज हुए हैं और ब्रह्मा जी को बड़ी डांट लगाई। ब्रह्मन यमनु ग्रहणामि तब विशो विदनो में हम। अरे ब्रह्मा जी, तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई पर आज तक तुम मेरे स्वरूप स्वभाव को नहीं पहचान पाए। अरे मैं जिस चीज पर कृपा करता हूँ सबसे पहले उसका सारा धन हरण करता हूँ, बांधवों में झगड़ा कराता हूँ, ताकि सब कुछ त्याग कर नितांत एकांत में जाकर मुझ गोविंद का भजन करे और मैं उसे गोद में उठाऊं। ये मेरी कृपा है। धन देना, वैभव देना मेरी कृपा। ब्रह्मा जी को बड़ी डांट लगाई। महाराज ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर वहां से चले। और एक बार तो भगवान ने ब्रह्मा जी को डांट कर कह दिया प्रवेया पद्म संभवा। अरे ब्रह्मा जी, तुम्हें लज्जा नहीं आती? राक्षस वीरों को ऐसे तुम वरदान दे देते जिनके वरदान के चक्कर में तुम खुद लिपट जाते हो। पद्म संभव कह दिया करते, तुम जड़ ही हो। तो कई बार देखो भगवान की लीला को ब्रह्मा आदि भी नहीं जान पाते। भागवत धर्म में लिखा है बड़े बड़े देवता भी भगवान की लीला को देखकर मोहित हो जाते हैं, पर भगवान के वास्तविक रूप स्वरूप को नहीं पहचान पाते। भगवान जिसको चाहते वही जान पाता, सब नहीं जान पाते। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाए। महाराज इसके बाद बलि ने कहा प्रभु, दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? बोले दान बड़ा नहीं, दानी बड़ा होता है। भूमि तो बहुत बड़ी है और उसको कोई देने वाला ही, दान देने वाला ही नहीं, तो उसका क्या महत्व है? तो बोले सरकार, आपने अभी तक मेरी संपत्ति को नापा है, मैं अभी आपसे अलग खड़ा हूं, अब मुझे नापिए। परम तृतीयम कुरुशीष में निजम, मेरे मस्तिष्क पर चरण पधराइए और मेरे जीवन में मुझे कल्याण करिए। तो बलि पावन भगवान कह रहे थे मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था कि कहीं तू घबरा तो नहीं जा रहा। मैंने बांध दिया और फिर भगवान ने अपने चरण को जो बलि के सर पे रखा, प्रहलाद जी प्रकट हो गए और प्रहलाद जी कहते नेमं विरंचो लभते प्रसादं श्री रसन वाक्यमुता परेते। अरे महाराज जी, हमको जो आपने प्रसाद दिया और उससे भी बड़ा प्रसाद आपने हमारे पोते पर पोते को दे दिया। अरे आपने मुझे गोद में बैठाया, थोड़ी बात रखा, सर पे हाथ लगाया, पर आपने अपना दिव्य चरण कमल जिसके लिए बड़े बड़े
देवी देवता भी चरण की रज लेने को तरसते हैं। वो चरण आपने मेरे पौत्र प्रपौत्र के ऊपर रख दिया, इससे बढ़कर हम लोग के लिए पुण्य की बात क्या हो सकती। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आपने कहा था ना एक बार कि भगवान तो राक्षसों का वध करते हैं, क्या प्रहलाद से बढ़कर, क्या बलि राक्षस है, राक्षस बलि से बढ़कर भगवान ने कभी किसी को ऐसी कृपा प्रदान की हो संपूर्ण सृष्टि में? तो आप बताइए। ऐसे मेरे गोविंद दयालु हैं। और प्रभु और बलि से कह दिया, बलि अब आने वाले मनवंतर में आप ही बलि वो इंद्र बनोगे, क्योंकि तुम्हारे 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे हुए। और शुक्राचार्य जी ने 100वां अश्वमेध यज्ञ कराया, तो भगवान कहते हैं पूरा कराइए। शुक्राचार्य जी कहते हैं जिस यज्ञ में साक्षात माधव पधार जाए तो वो यज्ञ तो पूरा हो जाता है। और शुक्राचार्य जी कहते हैं यज्ञ में यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो भगवान के नाम से यज्ञ की त्रुटि को पूर्ण किया जाता है। यहाँ लिखा है मंत्र तस्तंत्र तश्चिद्रम देश कारार वस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम। केवल नाम हरे नमः, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, वामनाय नमः, केशवाय नमः, ये नाम लेने से ही संपूर्ण यज्ञों की पूर्ति हो जाती है। प्रभु 100 यज्ञ पूरे हुए, अब ये इंद्र बनेंगे। तो भगवान ने कहा तुम मेरे सुतल लोक में जाकर के निवास करो। और बलि सुतल लोक में चले गए।